मैं डॉक्टर उदय कुमार, प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय ठाकुर बिगहा अंछा। मैं देख रहा हूँ कि जब परीक्षा प्रारंभ होती है तो सभी बच्चे विद्यालय में परीक्षा देने आते हैं, लेकिन जब कक्षाएं संचालित होती है तो बच्चे कक्षा में प्रतिदिन नहीं आते हैं। ऐसा सिर्फ 20% बच्चों के साथ है, बाकी 80% बच्चे विद्यालय आ रहे हैं। वो 20% बच्चे चाहे तो कोचिंग संस्थानों में हैं, ट्यूशन केंद्रों में हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि ऐसे बच्चे जो परीक्षा देने आते हैं, क्या उनके अंदर वो स्किल, वो आज्ञाकारिता, वो अनुशासन दिखाई देता है, पता चलता है कि नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सरकारी विद्यालयों की शिक्षा उत्तम संस्कारों से युक्त होती है। अनुशासन का भाव बच्चों में, चरित्रवान बच्चे बनते हैं। अगर ऐसे विद्यालयों में बच्चे न पढ़कर सिर्फ ट्यूशन और कोचिंग संस्थानों में रह जाएं, तो हम क्या कहेंगे। हम रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति, करके सुशिक्षा की उपेक्षा, करके सुशिक्षा की उपेक्षा, यूं पतित हम हो रहे, हो प्राप्त पशुता को स्वयं, मनुष्य तत्व अपना खो रहे। तो हम सरकारी विद्यालयों की शिक्षा की उपेक्षा कर रहे हैं और अपना मनुष्य तत्व खो रहे हैं। सबको पता है कि सरकारी विद्यालय ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन, बच्चों के सर्वांगीण विकास का केंद्र है। सरकारी विद्यालयों में बच्चों का शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, यानी सभी प्रकार के विकास सरकारी विद्यालयों में होती है। लेकिन बच्चे जो सरकारी विद्यालय में नहीं आते हैं, उनमें ये विकास नहीं देखा जाता है। जब हमारे विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो ये देखने को मिलता है कि जो बच्चे प्रतिदिन विद्यालय आते हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तब पता चलता है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले वे बच्चे जो गरीब हैं, जिनके माता पिता मुश्किल से 2 दिन की रोटी, ड्रेस और किताब बच्चों को मुहैया करा पाते हैं, उनके अंदर कितनी बड़ी काबिलियत है। ये काबिलियत सरकारी विद्यालयों में सीखे हैं। तो मैं जो इतना प्रयास कर रहा हूँ कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, 100% बच्चे सरकारी विद्यालयों में रहे, ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं खुद BHU से शिक्षा स्नातक की डिग्री लेने के बाद शिक्षा में MA किया और उसके बाद हमने ज्ञान गंगा इंटर स्कूल में शिक्षण का कार्य किया। इसके बाद नवोदय विद्यालय जमुई में हमने कॉन्ट्रैक्ट टीचर के रूप में काम किया। तत्पश्चात कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद रामेश्वर सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज गया में शिक्षक प्रशिक्षण देने का काम किया। इतना लंबा अनुभव शिक्षण का, और अगर मेरे पास बच्चे ना हों, अगर एक भी बच्चा हमारे विद्यालय में नामांकित है और वो विद्यालय से बाहर है तो मुझे कैसा लगेगा, सोचने का विषय है। मैं अभिभावकों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमारी जो श्रेष्ठता है, हमारी जो गुणवत्ता है, हमारा जो सद आचरण है, मैं बच्चों तक तभी पहुँचाऊँगा जब बच्चे हमारे विद्यालय में होंगे। आप सोचिए, मैंने शिक्षा देने के साथ साथ अपना अध्ययन भी जारी रखा और एक एक करके 3 विषय में MA किया, फिर तीनों में असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता हासिल किया, नेट किया। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य करते हुए हमने जो शिक्षा हासिल की
उसके बाद उस आधार पर सरकारी विद्यालय समता हाई स्कूल मल्हारा में +2 टीचर बना और उस विद्यालय में 3-4 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद अमन कुमार नाम का बच्चा 2022 में टॉप 10 यानी बिहार जो सूची जारी करती है टॉप 10 का, उसमें बच्चा का नाम आया। लेकिन आप जानते हैं कि जो बच्चे टॉप 10 में आते हैं उन बच्चों की स्क्रूटनी होती है, उनका इंटरव्यू बिहार बोर्ड लेती है। उस इंटरव्यू में स्क्रूटनी में वो बच्चा टॉप 10 से बाहर हुआ, फिर भी उसका मार्क्स 95% रहा, 95% रहा। आप सोच सकते हैं कि जिस स्कूल का बच्चा टॉप 10 में स्थान ला रहा हो, 95% मार्क्स ला रहा हो बोर्ड में, अन्य बच्चों की क्या स्थिति होगी। अन्य बच्चे भी किसी का 90%, 91, 92, 93, 94% मार्क्स बच्चे ला रहे थे। तो हमारी कोशिश है कि अब मैं चूँकि प्रधानाध्यापक बन के आपके पंचायत में आया हूँ, तो यहाँ भी बच्चा बिहार बोर्ड की परीक्षा में टॉप 10 में स्थान लाए। और यही कारण है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। अभिभावकों से विनती कर रहा हूँ, नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को विद्यालय में भेजिए। आपको पता है कि मैं भी हेडमास्टर बना हूँ, तो बिहार लोक सेवा आयोग की कठिन परीक्षा पास करके उस परीक्षा में मात्र 420 ही पूरे बिहार में प्रधानाध्यापक पास हुए थे। उसमें हमारा रैंक 184 था और हम आपके पंचायत को चुना। अब आप ही बताइए कि हम जहां शिक्षा के लिए समर्पित हैं, हमें यहाँ एक पंक्ति याद आता है कि शिक्षा का है अर्पण ऐसा, शिक्षा का है अर्पण ऐसा, गांधी अंबेडकर कलाम के जैसा। शिक्षा का है अर्पण ऐसा, गांधी अंबेडकर कलाम के जैसा, गांधी अंबेडकर कलाम के जैसा। त्याग तपस्या तपोबल आए, त्याग तपस्या तपोबल आए, तक्षण तुक्षता अहंकार तुरंत जाए, तर्क बुद्धि का तरुण हो ऐसा। शिक्षा का है अर्पण ऐसा, अंबेडकर कलाम गांधी के जैसा, अंबेडकर कलाम गांधी के जैसा। एक पंक्ति और मैं आपको सुनाना चाहूँगा, ध्यान से सुनेंगे। भगवान का दिया कुछ अल्प नहीं होता, भगवान का दिया कुछ अल्प नहीं होता, बीच में जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, बीच में जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ढूंढो सफलता का विकल्प, ढूंढो सफलता का विकल्प, इससे पूरा होगा आपका संकल्प, इससे पूरा होगा आपका संकल्प। तो आपका विकल्प आप ढूंढिए, आपका विकल्प सरकारी विद्यालय है। आप कल्पना कीजिए, गांधी, अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, एम विश्वेश्वरैया, APJ अब्दुल कलाम, ये सब कहाँ पढ़े? सब सरकारी विद्यालयों में पढ़े। और आज देखिए सर्वोच्चता की श्रेणी पर काबिज हैं। पूरी दुनिया इनका नाम आदर्श और उच्च विचारों के साथ लेती है और ये मानती है कि हमारे देश में भी अंबेडकर, कलाम और गांधी पैदा हो। तो हम कहाँ जी रहे हैं? हम किस प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में जी रहे हैं जहाँ की श्रेष्ठता को भूल रहे हैं और उस भौतिकता को अपना रहे हैं जहाँ से बच्चे अहंकारी बन रहे हैं, क्रोधी बन रहे हैं, खलनायक बन रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आपके बच्चे आज्ञाकारी बने, आपके बच्चे अनुशासन में रहकर पढ़ाई करें, आपका बच्चा चरित्रवान हो। तो आपको चुनना होगा विकल्प, सरकारी विद्यालय का विकल्प। धन्यवाद।